नमस्कार। आज हम देखेंगे शूड ऑर्डर रिएक्शंस, छद्म कोटि अभिक्रियाएं। हमने रिएक्शंस की ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी के बारे में देखा है। हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल राशि है और किसी रिएक्शन में भाग लेने वाले अणु परमाणु या आयनों की संख्या को देख के हम उसकी मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बता सकते हैं कि इसमें इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल राशि है और उसको हम एक्सपेरिमेंट से ही पता कर सकते हैं कि उस अभिक्रिया की जो रेट है वो अणु परमाणु या आयनों की किस संख्या के ऊपर डिपेंड करती है। उसी के अनुसार हम उसकी ऑर्डर यानी कोटि का निर्धारण करते हैं। तो कुछ अभिक्रियाएं देखिए इस तरह की है, जैसे आप एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, मेथिल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस। इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, इससे एसिटिक एसिड बनता है और मिथेनॉल बनता है। अब इस अभिक्रिया की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 2 है। हम देख के बता सकते हैं कि इसमें एक एस्टर का मॉलिक्यूल और एक वाटर का मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, इसलिए इसके मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 2 है। लेकिन अब हम ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर में देखने में तो ऐसे लगता है कि इसकी जो ऑर्डर है वो भी 2 होनी चाहिए, क्योंकि एक जो इसकी रेट है वो इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन एस्टर और वाटर दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए। यानी इसकी रेट जो है वो हम ऐसे लिखें, एस्टर की कंसंट्रेशन मेथिल एसीटेट की और इधर ये वाटर की कंसंट्रेशन इन दोनों के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो वाटर है ये इतनी ज्यादा एक्सेस में लिया हुआ है कि इसकी कंसंट्रेशन, ये एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर कांस्टेंट बनी रहती है। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट बनी रहती है। अब ये देखिए, जैसे ये रेट है, इसको हम अगर हम बराबर के निशान से प्रदर्शित करें तो हम ऐसे लिखेंगे, अब ये जो कांस्टेंट है ही और ये जो वाटर की जो कंसंट्रेशन है ये भी कांस्टेंट है। तो इसको रेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक कोई दूसरा कांस्टेंट हम काम में ले रहे हैं यहाँ इस तरीके से। तो इसकी जो ये जो रेट है वो केवल एस्टर की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि वाटर हमने एक्सिस में ले रखा है और एक्सपेरिमेंट के दौरान इसके अंदर इतना कम चेंज आता है कि इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट्स बनी रहती है, कांस्टेंट्स ही बनी रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो इसकी रेट है वो केवल एस्टर की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसके अंदर देखिए आप, मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 2 है और ऑर्डर की वैल्यू 1 है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये अलग अलग है। इस तरह की रिएक्शन स्यूड ऑर्डर रिएक्शंस कहलाती है, छद्म कोटि अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स इनके देखेंगे। एक एग्जांपल तो यही है एस्टर का हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेथिल एसीटेट। ये मिनरल एसिड की प्रेजेंस में होता है। और देखिए इसकी ऑर्डर का निर्धारण हम कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंट से, वो हम देखेंगे। हम क्या करते हैं कि ये जो रिएक्शन मिक्सचर है इसको हम स्टैंडर्ड एनएमआई से टाइट्रेट करते हैं। पहले हम टाइम टी पर, ये हम टाइम ले रहे हैं और इधर वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एनएमआई सॉल्यूशन, इसका वॉल्यूम हम लिखेंगे। टाइम टी पर तो इसके अंदर क्या है कि कोई एसिटिक एसिड बना नहीं होगा, प्रोडक्ट तो बने ही नहीं उसमें। तो जब हम एन्यूअल से टाइट्रेट करवाएंगे ऐसी स्थिति में, तो एन्यूअल की जो मात्रा काम में आएगी वो यहाँ पे मिनरल एसिड जो हमने लिया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितनी मात्रा होगी वो काम में आएगी।
और मान लीजिए वो हम इस तरह से लिख रहे हैं, ये जो वैल्यू है ये वॉल्यूम की, ये टाइम टी पर एन्यूज हमने इतना यूज किया है। अब टाइम टी पर हम जो टाइटेशन करेंगे, हम अलग अलग टाइम पे, जैसे मान लीजिए 5 मिनट बाद में फिर हम इस रिएक्शन मिक्सचर को इस ये जो प्राप्त होगा उसके अंदर अब कुछ मात्रा में एन्यूज ये जो एसिटिक एसिड है वो बच चुका होगा, और उसको जब हम एन्यूज से टाइट्रेट करवाएंगे, जैसे हमने 5 मिनट बाद में करवाया, तो अब जो एन्यूज का वॉल्यूम आएगा, जैसे यहाँ बीटी आ रहा है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जो वॉल्यूम आ रहा था वो तो केवल उसके अंदर HCl है, उसकी कंसंट्रेशन को बता रहा था, कंसंट्रेशन ऑफ HCl को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन अब हम जो ले रहे हैं बीटी, ये जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ HCl के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, क्योंकि हम अब इसमें एसिटिक एसिड भी बन गया है थोड़ी मात्रा में, इसलिए ये जो एन्यूज कंज्यूम होगा ये इन दोनों को न्यूट्रलाइज करने के काम में आएगा। टाइम टी पर अब हम अलग अलग रीडिंग लेते हैं, 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, 15 मिनट पे, 20 मिनट पे, इस तरह से ये वीटी की रीडिंग्स लेते हैं। एक हम लास्ट के अंदर लेते हैं टाइम टी इनफिनिटी पे, जैसे हम 24 आवर्स के बाद में इसकी रीडिंग लेते हैं, तो मान लीजिए वो रीडिंग आ रही है वी इनफिनिटी, तो वो जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड को रिप्रेजेंट करेगी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एंड कंसंट्रेशन ऑफ HCl प्लस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, इसको रिप्रेजेंट करेगी। अब देखिए हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसको इस तरह से लिखते हैं, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। अब इसमें A कौन सा होगा और A माइनस एक्स कौन सा होगा ये हम देखते हैं। इसमें देखिए ये जो V इंफिनिटी जो ये है, ये वैल्यू है, इसमें से ये प्रारंभिक T इज इक्वल टू 0 पे जो वॉल्यूम आ रहा है एन्यूज का, अगर ये हम घटाएं तो देखिए ये जो वैल्यू आएगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड को रिप्रेजेंट करेगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड एस्टर के अकॉर्डिंग ही होगी, जितना एस्टर होगा उसी के अनुसार एसिटिक एसिड बनेगा, इसलिए ये एस्टर की मैक्सिमम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगी। यानी ए को अगर इसकी मैक्सिमम शुरुआत में हम कंसंट्रेशन मान लीजिए ए ले रहे हैं अभिकारक की, तो ये ए को रिप्रेजेंट करेगी, ए को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह से हम x की वैल्यू देखना चाहें इसमें, तो देखिए ये जो वैल्यू है ये टाइम टी पे एन्यूज का वॉल्यूम जो यूज हुआ है और टाइम टी इक्वल टू 0 पे, इसमें से ये जो वैल्यू आएगी ये x की वैल्यू आएगी, ये बताएगी कि टाइम टी पे कितना एसिटिक एसिड बना है, यानी टाइम टी पे एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है। अब हम a माइनस एक्स की वैल्यू पे ज्ञात कर सकते हैं, इसमें से ये घटाएंगे तो a माइनस एक्स आ जाएगा, वो कितना होगा देखिए, इसमें से आप ये घटाएंगे तो v इनफिनिटी माइनस vt ये आएगा, तो ये a माइनस एक्स को रिप्रेजेंट करेगा और ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी वैल्यू यहां रख देते हैं, तो k इज इक्वल टू 2.303। अब a के स्थान पे हमने ये रखना है और a माइनस एक्स के स्थान पे ये रखना है, तो इस तरीके से हम k की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। अब k की
वैल्यूज हम अलग अलग टाइम पे, जैसे टी हमने अलग अलग लिया 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, 15 मिनट पे, तो ये वीटी की अलग अलग वैल्यूज आएंगी, उसकी अनुसार हम के की कई सारी वैल्यूज ज्ञात करते हैं और इसके अंदर के की वैल्यू कांस्टेंट आएंगी क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और हमने यही फार्मूला लगाया, तो हम जब देखते हैं तो ये के की वैल्यू कांस्टेंट्स आती है, इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरीके से हम इसकी ऑर्डर का निर्धारण करते हैं। तो ये एक शूडो ऑर्डर रिएक्शन है, शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और हम और एग्जांपल्स देखते हैं इसके, और जैसे इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का या शर्करा का प्रदीपन। सुक्रोज का इन्वर्जन सुक्रोज की पानी के साथ में रिएक्शन, इससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों का एक जैसा है लेकिन स्ट्रक्चर में अंतर है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की। तो इसके अंदर भी देखिए मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2 है, दो मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, एक सुक्रोज का एक H2O का, लेकिन इसमें भी H2 एक्सिस के अंदर होता है। H2O की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो एक्सपेरिमेंट के दौरान कांस्टेंट बनी रहती है। तो ये भी शूडो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। इसी तरह से हम एसिटिक एनहाइड्राइड और इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन देख सकते हैं। रिएक्शन ऑफ acetic anhydride and alcohol। देखिए ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसकी अल्कोहल के साथ में रिएक्शन, इससे एथिल एसीटेट बनता है, एथिल एसीटेट एंड वाटर, एथिल एसीटेट एंड वाटर बनता है। दो मॉलिक्यूल एथिल एसीटेट के बनते हैं और ये वाटर का प्राप्त होता है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें देखिए मॉलिक्यूलरिटी, दो मॉलिक्यूल इसके अल्कोहल की और एक एसिटिक एनहाइड्राइड का भाग ले रहे हैं, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 3 है। लेकिन इसमें भी ये जो अल्कोहल ये एक्सिस में लार्ज अमाउंट के अंदर है, एक्सिस में है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंट के दौरान कांस्टेंट बनी रहती है। इसलिए ये जो इसकी रेट है वो केवल एसिटिक एनहाइड्राइड के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है और ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरह से ये जो रिएक्शंस है इनमें ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू अलग अलग होती है।